हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई के क्लासेस पर आपका स्वागत है। और हमने कल आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था बताइए। देखिए, संज्ञा हो गया है आपका, और उसके बाद समास हो गया, संधि हो गया, वर्णमाला हो गए। आज हमारा पांचवा टॉपिक है क्रिया। क्रिया महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? क्रिया के बारे में, ठीक है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखते हैं क्रिया क्या होती है। जिस शब्द से किसी काम का होना, क्रिया क्या होती है? जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया की क्या? क्रिया क्रिय धातु जो है, क्रिय धातु, क्रिया के मूल रूप को क्रिय धातु, जो क्रिया है वो क्रिय धातु से बनी है। किस शब्द से बनी है? क्रिय धातु शब्द से बनी है। और जैसे उदाहरण अगर देख लिए, रश्मि दौड़ी। उदाहरण क्या है? रश्मि दौड़ी। तो रश्मि आपका क्या हो गया? संज्ञा हो गया। और दौड़ी क्या हो गया? दौड़ी क्रिया हो गई, ठीक। फिर जैसे तनु भोपाल जाएगी, तो तनु आपकी संज्ञा हो गई, और जाना क्या हो गया? क्रिया हो गई, ठीक। तो तनु भोपाल जाएगी। जैसे इसमें लिखा है जा धन्ना, जैसे धातु में ना प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनते हैं वो क्रिया होते हैं। जैसे जा धातु है, ना प्रत्यय लगा दिया, जाना। जैसे रह धन्ना, तो रह धन्ना, रहना। तो इस प्रकार से हम शब्दों में ना प्रत्यय लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाएगी, ठीक। जैसे खा धन्ना, खाना। पी धन्ना, पीना। गा धन्ना, गाना, ठीक। अब देखिए, रचना कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? यही महत्वपूर्ण है दो, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ठीक। अब अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्ता और क्रिया दो ही होते हैं वाक्य में। अकर्मक क्रिया में कर्ता और क्रिया कितने होते हैं? सिर्फ दो होते हैं। जैसे कविता हंसती है, तो कविता आपका क्या हो गया? कर्ता हो गया, और हंसना क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो हमने कहा जिस वाक्य में कर्ता हो, क्रिया हो, वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे कविता हंसती है, ठीक। तो कविता आपका हो गया कर्ता, हंसना क्या? क्रिया। फिर अनिल सोता है, अनिल आपका हो गया कर्ता, और सोता क्रिया हो गई। विपुल चलता है, विपुल आपका हो गया कर्ता, चलता या चलना क्या हो? क्रिया हो गई, ठीक। अब इसके बाद आ जाइए, ये आपकी अकर्मक क्रिया कंप्लीट हुई। अब आ जाए सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में तीनों चीज़ें होती हैं। सकर्मक क्रिया में जिस वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों हों उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, राखी राखी बांध रही है, तो एक तो राखी इसमें कर्ता है, और दूसरा राखी बांधना, राखी कर्म है, और बांधना क्या? क्रिया हो गई। तो हमने कहा वह वाक्य जिसमें कर्ता भी हो, कर्म भी हो, क्रिया हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक, इसमें तीनों चीज़ें हो, याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक। तो हो गया कर्ता भी हो, कर्म हो, क्रिया। अब आपका हो गया सकर्मक क्रिया कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद आइए, इसके बाद आते हैं क्रिया के कुछ अन्य भेद। क्रिया के कुछ अन्य भेद कौन से होते हैं? द्विकर्मक क्रिया होती है। द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं। द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं। कौन कौन से? अब देखिए, अभी बता रहे, उसने राम को डंडे से मारा। अब इसमें दो कर्म कौन कौन से हैं? राम है और डंडा है। तो इसमें दो कर्म हो। जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक क्रिया उसे कहते हैं, ठीक। अब आ जाइए आप, अब सेकेंड है इसी का, फर्स्ट हो गया द्विकर्मक क्रिया, और इसका सेकेंड है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? कोई काम करके आपको क्या करना। जैसे सुकन्या पढ़कर सोती है। अब सुकन्या ने क्या किया? पहले पढ़ा फिर सोया, पहले पढ़ा फिर सोया, तो इसमें पूर्वकालिक। तो उससे पहले, सोने से पहले उसने क्या किया? पढ़कर सोती है, तो उसने सोने से पहले पढ़ाई की, और तो ये पूर्वकालिक क्रिया। कोई भी काम करने से पहले, जैसे उसने खाना खाया और सो गया, ठीक ठीक। तो सुकन्या पढ़कर सोती है, तो पढ़कर इसमें क्या? पूर्वकालिक क्रिया हो गई, ठीक। अब आ जाए नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया क्या होती है? नाम बोधक क्रिया में संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से
संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नामबोधक क्रिया बनती है। जैसे उदाहरण है लाठी मारना, लाठी आपकी संज्ञा है, मारना क्रिया है, तो ये लाठी मारना क्या हो गया, नाम बोधक हो गया, इसका नाम दे दिया गया, क्या मारना, लाठी मारना। ठीक। दुखी होना, दुखी आपका विशेषण हो गया और क्रिया क्या हो गई, होना। तो हमने बताया संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नाम बोधक क्रिया का निर्माण होता है। क्लियर। अब आ जाइए संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया कहती है जो दो क्रियाओं से मिलकर बनती है, जो दो क्रियाओं से मिलकर बनती है। जैसे चले जाना, चलना और जाना, दोनों क्या हो गए, दो हो गए, दो क्रियाएं हो गई, चलना और जाना, तो ये क्या हो गई, संयुक्त क्रिया हो गई। फिर उठ जाना, उठना और जाना, खा लेना, खाना और लेना। फिर कूद पड़ना, कूदना और पढ़ना, ये सब क्या हो गई, संयुक्त क्रिया। दो क्रियाओं के मेल से जिस क्रिया का निर्माण होता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब अंतिम आ जाइए, अंतिम आपकी क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है, क्रियार्थक संज्ञा देख लीजिए, जब कोई क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती है, जब कोई क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती है उसे क्या कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण है टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, टहलना स्वास्थ्य के लिए तो टहलना यहाँ संज्ञा का काम करती है तो क्रिया, लेकिन किसका काम कर रही है, संज्ञा का। तो टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ये आपकी क्या हो गई, क्रियार्थक संज्ञा हो गई। अभी एक और उदाहरण आपको दे रहे हैं। उदाहरण दूसरा है आपका कि देश के लिए मरना कीर्तिदायक है, देश के लिए मरना कीर्तिदायक, ये भी आपकी क्रियार्थक क्रियार्थक संज्ञा होगी। ठीक। चलिए ठीक है दोस्त, आज एक हमारा क्रिया कंप्लीट होती है। इसके बाद आप जो भी एक दो चैप्टर बचे हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे और आने वाली 26 से 27 जून के लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए, मेंटली प्रिपेयर रहिए, रिवीजन कर लीजिए, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और आप सिलेक्शन के योग्य बने। धन्यवाद। जय हिंद।